नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी चैनल एल पटेल में। आज हम बात करेंगे फार्मटेक के 6055 पावर मैक्स के बारे में। इसकी पूरी डिटेल लेंगे क्योंकि ये एकदम नया ट्रैक्टर आया है और अभी तक यूट्यूब पर इसकी एक भी वीडियो नहीं है। इसलिए सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें। सबसे पहले आप देखेंगे फार्मटेक में जो है इसकी डिज़ाइन बिल्कुल अलग कर दी गई है। पावर मैक्स सीरीज़ 6055 जो डिज़ाइन आ रही है ये काफ़ी अच्छी लगती है पावर मैक्स की सीरीज़। वहीं आप साइड में देखेंगे तो 6055 नीचे ECRT, नीचे T20 स्पीड गियर बॉक्स, लाइट में आप देखेंगे तो LED हेडलैम्प, फार्मटेक लिखा हुआ, उसके नीचे पावर मैक्स। और वहीं अगर आप देखेंगे तो F31 भी इसमें मेंशन है। 60 HP की ब्रांडिंग भी साथ में लगाई गई है। वहीं अगर आप आगे देखेंगे तो यहाँ पर फिट गार्ड कंपनी का जो है एयर क्लीनर लगा हुआ है, जो कि सबसे हाई क्लास एयर क्लीनर आता है। कंपनी का ऐसा कहना है कि इससे ज़्यादा एक्यूरेट एयर क्लीनर आपको नहीं मिलेगा। तो डिज़ाइन भी काफ़ी भारी भरकम दिखाई दे रही है और लग भी रहा है कि क्लीनर में दम है। वहीं आप नीचे देखेंगे तो इसके अंदर एक कूलर लगाया गया है जो कि डीजल कूलर है, मतलब डीजल को ठंडा करके भेजता है। वहीं अगर आप साइड से देखेंगे तो यहाँ पर सबसे बड़ा चेंज है। ये जो चेंज है ये इंजन का है। अब जो इसका इंजन है वो CRDE कर दिया गया है। 4 सिलेंडर में CRDE इंजन है। अगर हम इसके इंजन की बात करें तो ये 3680 सीसी का है, जो कि 60 HP की पावर 2200 रेटेड RPM पर प्रोड्यूस करता है। और इसके अंदर जो ECU यूनिट लगाई गई है वो कुबोटा और फार्मटेक के टाइप के साथ लगी हुई है। इसका मतलब ये कि कुबोटा और फार्मटेक दोनों ने मिल के जो ECU यूनिट बनाई है वो इसके अंदर लगाई गई है, जिससे कि इसकी जो वर्किंग है वो काफ़ी अच्छी रहेगी, ऐसा कंपनी का कहना है। साथ ही आप देखेंगे तो मात्र 2 ही पंप दिए गए हैं, जिससे कि मतलब जो कॉमन रिल है उसके अंदर प्रेशर जाएगा और वहाँ से आपको डिस्ट्रीब्यूट होगा। डिस्ट्रीब्यूट जिसके थ्रू होगा वो ECU यूनिट है, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। जो नीचे साइड में आपको काले कलर का एक बॉक्स दिख रहा होगा, ये एक मॉनिटरिंग यूनिट है। ECU यूनिट दूसरे साइड लगी हुई है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले ये होम केयर सिस्टम है, जिसमें आप बटन प्रेस करके अगर बोलेंगे ट्रैक्टर में क्या क्या समस्या है तो कंपनी के पास ये चला जाता है और बहुत जल्दी आपसे कनेक्ट हो जाती है कंपनी। तो इसका ट्रायल भी हमने लिया था एक बार, तो काफ़ी अच्छी वर्किंग है इसमें। शोरूम वाले का फ़ोन बहुत जल्दी आ जाता है। वहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसमें साइड में बैटरी लगाई गई है। उसी के साइड से अगर आप देखेंगे तो ऑयल इमर्ड मल्टीप्लेट डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जो कि पुराने मॉडल फार्मटेक 6055 में आते थे वही वाले ब्रेक्स हैं। कोई विशेष इंप्रूवमेंट नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ी मैटिंग सेटिंग बढ़ा दी गई है। वहीं आप नीचे से देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ऑयल का जो मैग्नेटो सेपरेटर है वो लगाया हुआ है। और गियर बॉक्स की जो पोजीशनिंग है वो भी नीचे साइड से अंदर दी गई है, जिससे कि गियर की वर्किंग काफ़ी अच्छी रहती है। ये दूसरे साइड से मैं दिखा रहा हूँ तो ये जो सामने बॉक्स दिख रहा है ये है मेन इसका ECU यूनिट, जो कि ऊपर दिया हुआ है, जिससे इस पर नुकसान बहुत कम पड़ेगा और एकदम अच्छे से कवर किया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 पंप दिखाई देंगे, एक हाइड्रोलिक का पंप है, दूसरा पावर स्टीयरिंग का है। उसी के आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इसके जो फिल्टर्स हैं वो काफ़ी बड़े साइज़ के दिए गए हैं और कंपनी का कहना है कि अब CRDE में 500 घंटे के इंटरवल में सर्विस होगी, मतलब सीधा 250 घंटे की बचत होगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हमारे किसानों को। और यहाँ पर ये जो दिख रही है ये EGR की मशीन है, मतलब एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन भी इसके अंदर दिया गया है। EGR इक्विप्ड इंजन है इसका। तो EGR इसलिए लगाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो पोल्यूशन है उसको कम किया जा सके और उससे आपको जो है फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा मिले, ऐसा कंपनी का कहना है। उसी के साथ डिज़ाइन की जो दिख रही है इंजन की वो काफ़ी सॉलिड दिख रही है। मैंने इसकी पैकिंग वगैरह देखी तो ट्रैक्टर का जो पैकिंग है वो भी बहुत चेंज कर दिया गया है। अब फार्मटेक में बड़े बड़े अपडेट आ रहे हैं जब से कुबोटा ने टाई अप किया हुआ है। तो ये जो ट्रैक्टर है काफ़ी धमाकेदार दिख रहा है और मार्केट में धूम मचाने के लिए बिल्कुल तैयार है, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को फार्मटेक पसंद भी है। और फार्मटेक की एक ही क्वालिटी है कि मशीन जो है वो इतनी हैवी डिज़ाइन होती है कि कभी इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं पड़ती। उसी के आगे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है ट्रैक्टर का जो इंजन का जो साइज़ है, अगर आप एक्चुअल में देखेंगे तो इतना बड़ा दिखाई देगा कि आप बोलेंगे कि ये इंजन जो है वो भारी भरकम बनाया गया है। वहीं अगर हम क्लच की बात करें तो इसके अंदर डबल क्लच दिया गया है, एक क्लच पैडल में और एक क्लच गियर बॉक्स में। अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसका जो EGR है उसका सिस्टम कैसा कैसा लगा हुआ है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा कि EGR का सिस्टम जो है वो काफ़ी हैवी डिज़ाइन में है। उसी के जो है मोड भी दिए गए हैं। जैसे ही आप ट्रैक्टर के ऊपर बैठते हैं तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में बड़ा बदलाव कर दिया गया है।
आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को ऑन करते हैं तो जैसे गाड़ियों में रेस आगे पीछे होती है वैसा भी बताता है ये। इसके अंदर कुछ डिजिटली और कुछ मीटरी डिज़ाइन है और इसके अंदर मोड भी अलग अलग दिए गए हैं। जैसे कि ये आप देख सकते हैं इसमें मोड है, ये एक ही बटन में 3 मोड है, मतलब अलग अलग मोड आ जाते हैं आगे पीछे करने पे। और उसी के साइड से आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि इसमें कौन से मोड है। तो इसमें 3 ड्राइविंग मोड है, बूस्ट मोड, नॉर्मल मोड और इको मोड। मतलब बूस्ट में सबसे ज़्यादा ताकत मिलेगी, नॉर्मल में मीडियम ताकत मिलेगी और इकोनॉमी में सबसे कम ताकत मिलेगी। ऐसा करके इसके 3 मोड दिए गए हैं। यहाँ पर आपको पार्किंग लाइट, इंडिकेटर और नीचे जो है हॉर्न का स्विच, बहुत सारी बटनें इसमें दी गई है। तो ये तो मेनली पार्ट कोई विशेष होता नहीं है ट्रैक्टर में एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन अगर हम इसके गियर बॉक्स की बात करें तो ये कांस्टेंट मैश T20 गियर बॉक्स है। T20 कंपनी का कहना है मतलब 20 स्पीड गियर बॉक्स होता है। इसमें एक हाई लो अलग होता है और इस बीच में एक क्रिपर हाई लो होता है, जिसमें क्या होता है कि इसी स्पीड पे थोड़ी सी कम और थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ के स्पीड मिलती है। तो ऐसे 4 गियर इधर एक साइड मिलते हैं और दूसरी साइड आपको ऐसे 5 गियर करते हैं। तो 5 चौके 20, मतलब 5 में 4 गियर लगाओगे तो 20 का ऑप्शन बन जाता है। ऐसा करके इसका 20 गियर बॉक्स दिया गया है। उसी के साइड से आप देखेंगे तो ये क्लच है इंगेज करने के लिए, जो कि मैंने आपको कहा था कि डूल क्लच है। तो डूल क्लच में ये एक क्लच आता है जिससे इंगेज कर सकते हैं। और ये MR PTO का है, मतलब मल्टी स्पीड PTO का है। हर गियर के हिसाब से आपको PTO मिल जाएगा। इसका मतलब ये कि इसके अंदर रिवर्स PTO का भी ऑप्शन है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं अगर आप इसकी हाइड्रोलिक की बात करेंगे तो ये ADDC टाइप की हाइड्रोलिक है और इसकी सबसे हाईएस्ट क्षमता है। ऐसा कंपनी का कहना है कि हमारे सेगमेंट में सबसे हाई है। उसी के नीचे आपको पल्टी प्लाउ, MB प्लाउ का गियर मिल जाएगा। अगर हम ADDC टाइप की इसकी हाइड्रोलिक की बात करें तो ये कह रहे हैं कि हमारी ADDC टाइप में सबसे हाईएस्ट क्षमता वाली है। तो अगर हम इसकी टोटल क्षमता की बात करें तो कंपनी का कहना है कि 2500 kgf इसका थ्रू द पॉइंट वजन उठाने की क्षमता है, मतलब एकदम नीचे से 2500 kg लिफ्टिंग कर सकती है। उसी के साथ ये जो ट्रैक्टर है ये EGR इक्विप्ड है, मतलब इसके अंदर EGR लगाया गया है। उसी के साथ अगर हम बात करें तो ये EP साइक्लिक रिडक्शन वाला इसका बैक एंड दिया गया है, मतलब इसमें EP साइक्लिक रिडक्शन दिया गया है। डायरेक्ट जो बबल पिनियन रिडक्शन आता है वो नहीं दिया गया है, जिससे कि ट्रैक्टर का जो लोड है वो कम से कम पड़े। और जो हाइड्रोलिक है इसके 3 पॉइंट सेंसिंग के दिए गए हैं, मतलब अलग अलग पोजीशन के हिसाब से आप सेंस करवा सकते हैं। वहीं अगर हम PTO की बात करें तो इस ट्रैक्टर की PTO का अभी मेरे को एक्चुअल नहीं पता। अगर आपको पता हो कि इसकी PTO कितना HP की है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मेरे पास इसके PTO का थोड़ा सा लिफलेट वगैरह नहीं था, इस कारण से मैं देख नहीं पाया। वहीं अगर आप देखेंगे तो इसका जो बैक एंड है वो काफ़ी सॉलिड डिज़ाइन कर दिया गया है, मतलब काफ़ी अच्छा दिखाई देता है। ओवरऑल अगर हम कैलकुलेशन करें कि ये ट्रैक्टर कैसा है तो ये बहुत ही शानदार ट्रैक्टर है, जिसके अगर टायर साइज़ की बात करें तो 16/9/28 के पीछे के टायर है और 7/50/16 के इसके फ्रंट टायर दिए गए हैं। और इसका जो नाम आ रहा है वो CRDE में आ रहा है, मतलब ECRT नाम से आएगा ये फाउंटेक 6055 ECRT मॉडल। और अगर इसकी टोटल कैलकुलेशन की जाए कि ये कितना मार्केट को कैप्चर करेगा तो मेरे को इस ट्रैक्टर को देख के लग रहा है कि ये जो है काफ़ी अच्छा मार्केट बनाएगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नए अपडेट कर दिए गए हैं। कंपनी ने बहुत ज़्यादा फोकस किया है इस बार इसके इंजन के ऊपर। और जहाँ तक ये कुबोटा के टाई अप के साथ अगर कंपनी चल रही है तो बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आया होगा, जो कि अब हम कभी ट्रैक्टर इसका चलाएंगे तो उससे पता चलेगा। यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं कि डीजल फिल्टर में उसने अलग से दूसरा फिल्टर भी दिया है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सफाई होकर ट्रैक्टर में इंजन में जाए सामान। और इसकी मैं आवाज़ सुना रहा हूँ, आप आवाज़ सुनिएगा कि कैसे लगती है और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ट्रैक्टर कैसा लगा।